कि पार्टी में ही कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर नेता भाग रहे हैं। पार्टी की बजाय मैं कहूँगा कि व्यक्ति विशेष में कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी, जिनको लेके बार-बार एक ही तरफ इशारा किया जाता है, एक ही नाम की तरफ ये कहा जाता है कि इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, इन्होंने हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, इन्होंने हमें समय पर सही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनकी वजह से पार्टी का आज ये हाल हो गया कि ये पार्टी को अपनी जेब में रख के चलने लगे। ये सोचने लगे कि मैं ही कांग्रेस हूँ, कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस कम्युनिकेशन गैप को होने से रोक सकते थे। कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें इस बात की तह में जानना आवश्यक है कि इसके पीछे के वास्तविक कारण क्या है? कौन वो सीनियर लीडर्स हैं? कौन वो लोग हैं जो समय पर सुनवाई नहीं करके उस गैप को दूर करने का काम नहीं करते, जो उन्हें किया जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस का हाथ छिटक-छिटक कर कांग्रेस के नेता भाजपा का कमल थाम रहे हैं। ऐसा क्यों है? पार्टी में ऐसा क्यों माहौल बन गया कि लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष से लड़ने के बजाय उनके साथ कांग्रेस के नेता जा रहे हैं? हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश जी शर्मा मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव है और पार्टी के दिग्गज नेता जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो अब विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है और हमारे देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए। तो ये उनकी स्वयं की सोच होगी कि वो किस पार्टी के साथ अपने आगे के भविष्य को देखते हैं। क्या कारण हैं, कौन-सी ऐसी वजह है कि जिनकी वजह से वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से तो इस सवाल का जवाब वो व्यक्ति स्वयं दे सकता है जो दूसरी पार्टी में जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के तमाम बड़े-बड़े नेता या कांग्रेस के लोग जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सबके जब वक्तव्य सुनते हैं, तो कहीं न कहीं एक गैप की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला या समय पर हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इस कम्युनिकेशन गैप को होने से रोक सकते थे। और अगर रोका जाता तो शायद संभावनाएँ इतनी नहीं होती कि सभी लोग चले जाएँ। क्योंकि हर व्यक्ति ये शिकायत करता है कि अगर समय पे बात सुनी जाती तो मैं ये नहीं करता, ऐसा नहीं करता। तो सबके अपने-अपने विचार हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको समय रहते सुधारा जाना अति आवश्यक है। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि ये सब घटनाएँ हो क्यों रही हैं, इसकी तह में जाना आवश्यक है, कि कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ़ ये कह देने से काम नहीं चलता कि उनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का वो अपनी-अपनी किसी न किसी तरीके से कोई कारण हो सकते हैं मतलब कि आप दबाव में भी हो सकते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति को जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें इस बात की तह में जानना आवश्यक है कि इसके पीछे के वास्तविक कारण क्या है? कौन वो सीनियर लीडर्स हैं? कौन वो लोग हैं जो समय पर सुनवाई नहीं करके उस गैप को दूर करने का काम नहीं करते, जो उन्हें किया जाना चाहिए? आप मानते हैं कि पार्टी में ही कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर नेता भाग रहे हैं? पार्टी की बजाय मैं कहूँगा कि व्यक्ति विशेष में कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी, जिनको लेके बार-बार एक ही तरफ इशारा किया जाता है, एक ही नाम की तरफ ये कहा जाता है कि इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, इन्होंने हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, इन्होंने हमें समय पर सही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनकी वजह से पार्टी का आज ये हाल हो गया कि ये पार्टी को अपनी जेब में रख के चलने लगे। ये सोचने लगे कि मैं ही कांग्रेस हूँ। तो जब ऐसे विचार सामने आने लगते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जैसे नौजवान ये सोचते हैं कि क्या-क्या कारण रहे, उनकी तह में जाया जाए, ताकि समय रहते अब तो आने वाले समय में कुछ सुधारात्मक कदम उठाएँ, ताकि ऐसी घटनाएँ रिपीट नहीं हों। विधानसभा चुनाव के टाइम गहलोत जी को आपने कई चीज़ें बताई, लेकिन वो कहीं न कहीं उनमें अमलीजामा नहीं पहनाया गया, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में पार्टी को नतीजा भुगतना पड़ा। सोशल मीडिया पर आप वो अशोक गहलोत जी को लेकर लिख रहे हो, कि उनको लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनावों के समय तो मुख्यमंत्री जी ने हठधर्मिता की थी। तमाम एजेंसियाँ, तमाम मीडिया हाउसेज़
और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों को सर्वे की ज़िम्मेदारी दी गई थी, उन सभी लोगों की रिपोर्ट्स ये थी कि हमें 25 से 30 टिकट्स काटने चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत रूप से नेता के खिलाफ नाराज़गी है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मंत्री, विधायक जो स्थानीय नेता हैं, उनके खिलाफ जनाक्रोश है। उस भावना को समझते हुए उन तमाम लोगों के टिकट बदले जाने चाहिए जिनको बहुत लंबा समय हो गया है, लंबा अरसा हो गया है। नए और नौजवान लोगों को टिकट दिए जाने चाहिए। लेकिन उनकी हठधर्मिता की वजह से या कह सकते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ़ फ़ायदा पहुँचाना था इस वजह से टिकट्स रिपीट हुए और परिणाम हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो सरकार कांग्रेस की बन सकती थी, पहला अवसर था। जी, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहला अवसर था जब इस प्रदेश के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकती है। तो जब जनभावनाएँ कांग्रेस की सरकार चाहती हों, जब जनभावनाएँ ये सोचती हों कि काम बहुत अच्छे हुए हैं और वही जनभावना अगर ये चाहती हो कि इस व्यक्ति के अलावा कोई नया व्यक्ति आएगा तो हम उसे जिता के भेजेंगे, तो उस जनभावना का तो सम्मान हमें करना चाहिए था। खैर जो हुआ हम सबके सामने परिणाम है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो मैं इस बात पे कायम हूँ कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत जी से ज़्यादा मुफ़ीद कोई उम्मीदवार नहीं है। एक इकलौते ऐसे वो व्यक्ति हैं जो जोधपुर से चुनाव हर हाल में जीतेंगे। तो जब हमें जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो क्यों नहीं उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? मैंने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी माँग की है, ट्वीट के माध्यम से, राहुल गांधी जी से भी माँग की है कि अशोक गहलोत जी ही जीतकर संसद में जोधपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन तो निश्चित तौर पर जीतेंगे और हमारी यहाँ प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई लंबे समय से बहुत सारे स्टेटमेंट्स में मुख्यमंत्री जी चिंता ज़ाहिर करते हैं देश के बिगड़ते हुए हालातों की, कि इस देश के हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव हार गए, मुझे इस बात का उतना दुःख नहीं है, जितना दुःख देश के बिगड़ते हालातों का है। तो अब जब वो देश के बिगड़ते हालातों को सिर्फ़ दुःख व्यक्त करने से तो काम चलेगा नहीं। उन्हें सुधारने के लिए हमें अपनी भूमिका भी तो निभानी पड़ेगी और हम सुधार तभी सकते हैं जब इस व्यवस्था का हिस्सा बने। तो संसद में पहुँचे, वहाँ आवाज़ उठाएँ कि हमें ये सुधार करना है, तो देश तरक्की करेगा। लेकिन वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। चिंता उनको अपने बेटे वैभव गहलोत की भी ज़्यादा है। देखिए, मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ, वो अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। पार्टी आदेश करे, पार्टी अगर अगली लिस्ट में उनका नाम डिक्लेयर करेगी, तो निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ऐसा करे तो सही, पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए वो कहते आए हैं इस बात को कि मैं पार्टी के इतर नहीं जाता, पार्टी का अनुशासन वाला मैं सिपाही हूँ। तो अब समय है कि पार्टी के लिए वो उपयोगी बने। जब हमें जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है, गजेंद्र सिंह जी का विरोध भी है वहाँ। पिछले कई दिनों उनके खिलाफ नारे भी लगे हैं। तो जब ऐसा माहौल बना हुआ है और आपको ध्यान होगा कि पिछले 1 डेढ़ महीने पहले लगभग ये खबरें भी चली थी कि हम अगर अशोक जी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से उनको जिता के भेजेंगे, लेकिन अगर वैभव चुनाव लड़ेंगे तो हम उन्हें हराएँगे। वहीं के कार्यकर्ता थे कुछ, इस तरह की कोई मीटिंग जो हुई थी कांग्रेस की, उसमें ऐसे शब्द बोले भी गए थे, बड़ी खबरें छपी थी अखबारों में। तो जब ऐसा माहौल है कि एक सीट बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये दिखाई दे रही है कि यहाँ से अशोक गहलोत जी चुनाव जीत के संसद में पहुँच सकते हैं, तो दिया जाना चाहिए उन्हें टिकट और मेरी तो उम्मीद यही है कि वो चुनाव जीत कर संसद में पहुँचे और जिस बिगड़ते हुए हालातों की वो बार-बार चर्चा करते हैं, उन्हें सुधारने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जयपुर ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में देखा जाता है कि ज़्यादातर ब्राह्मण चेहरों को मौका दिया जाता है। कांग्रेस से लोकेश शर्मा का नाम चल रहा है। देखिए, मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, विधानसभा चुनाव में भी मैंने 2 क्षेत्रों से, बीकानेर से और भीलवाड़ा से टिकट की डिमांड की थी। और मैंने ये दावा भी किया था कि अगर बीकानेर से बीडी कल्ला जी को टिकट दिया गया, तो वो 20,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हारेंगे और परिणाम देख लीजिए 20,000 से ज़्यादा मतों से ही चुनाव हारे हैं। दूसरी सीट भीलवाड़ा थी। वहाँ से भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 20 वर्ष से कांग्रेस नहीं आई है, तो हम एक नया प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है जीत-हार तो बाद की बात होती, लेकिन हम वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ते और परिणाम अच्छे ही आते।
तो लोकसभा चुनाव में भी मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर पार्टी अवसर देती है, पार्टी मौका देती है, जयपुर शहर से चुनाव लड़ने के लिए, तो बहुत मजबूती से सभी के सहयोग से हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि चुनाव हार-जीत के लिए लड़े जाते हैं। तो यहाँ जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हम उसको हर हाल में चुनाव हराएँगे। हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा चल रही है। क्या पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कई और सीटों पर भी इसका फायदा मिलेगा? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, ये हमारे केंद्रीय नेताओं को सोचना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोचना है और जिन लोगों को ये ज़िम्मेदारी दे रखी है कि गठबंधन में कितनी सीटें, किस राज्य में, किस पार्टी को देनी है, ये वह उन्हें तय करना है। लेकिन जहाँ तक हनुमान बेनीवाल जी की बात है, अगर वो आते हैं साथ और जो लोग ये सोचते हैं कि उससे फ़ायदा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में और सीटों पे भी, आस-पास की सीटों पे उनसे फ़ायदा मिलने की संभावना है। राजस्थान में 25 में से कितनी कांग्रेस की सीटें देख रहे हो आप आ रही है? देखिए, इसके बारे में स्पष्ट हम अभी कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो एक नाम लिया कि अशोक गहलोत जी की सीट 100% आ रही है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया लोकेश जी शर्मा जो कि अशोक गहलोत के बेहद करीबी है। अशोक गहलोत को अपना मार्गदर्शन भी मानते हैं और यही कहना है कि यदि जोधपुर सीट से अशोक गहलोत जी को मौका देती है पार्टी, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वो जीतेंगे भी। वहीं उनके खुद के जयपुर शहर लोकसभा सीट से उनका नाम चल रहा है। फैसला पार्टी को करना है, प्रत्याशी बनाए या ना बनाए। लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान में 25 सीटों पर जिस तरह से संग्राम होना है, उसको लेकर पार्टी में कहीं न कहीं अंदरूनी जो लड़ाई है, वो खुलकर तो सामने नहीं आ रही, लेकिन कई सीटों पर कहीं न कहीं पार्टी को उसका नतीजा भुगतना भी पड़ सकता है। यही नहीं, कांग्रेस के नेता जिस तरह से पार्टी छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं, उसको लेकर भी पार्टी में खलबली मची हुई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।